हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम लोग जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे कि हमें लगाना है ये सवाल 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उससे पहले मैं इसको समझता हूँ। प्रतीक चक्रवृद्धि ब्याज यानी मूलधन को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो पी से। चक्रवृद्धि ब्याज को CI से लिखा जाता है और मूलधन को P, मिश्र धन को A लिखा जाता है, दर को R से लिखा जाता है, समय को T या N लिखा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, दिख रहा होगा, दिख रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब इसके लिए कुछ सूत्र है, जैसे कि अगर हमें 2 वर्ष का ज्ञात करना है, क्या करना है, हमें 2 वर्ष का ज्ञात करना है, तो उसके लिए होता है सूत्र 2 गुणे, फिर इस पर जो आएगा अभी निकालेंगे तो वो लिखा जाएगा, प्लस 1 गुणे जो और आएगा उसको लिखा जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को ये वाला करके दिखा देता हूँ। 800 रुपये का, तो 800 कितने परसेंट, 5% की दर से 5/100%। हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो गुणा करेंगे, 5 8 कितना आया 40, और अब 40 का निकालेंगे कितना 5%। इसको काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो कटा, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब इसी सूत्र में रखेंगे दोस्तों 2 वर्ष के निकालने के लिए। पहले में यानी इसमें इसको रखेंगे 40 को, और यहाँ जो है क्या रखेंगे, यहाँ जो आया 2 इसको रखेंगे। तो चलिए 2 वर्ष का निकाल रहे हैं, 2 वर्ष का क्या निकाल रहे हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 गुणे क्या 40 प्लस 1 गुणे 2, चलो निकाल रहे हैं। तो 40 दूनिया 80 प्लस 1 दुक्के 2, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 82 रुपये। क्या है ये हमारा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम 800 रुपये किसी को दे रहे हैं उधार, और हम उससे बोल रहे हैं कि 5% की दर से हम आपको दे रहे हैं 2 वर्ष का, और हम चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, और 2 वर्ष बाद वो हमें कितना रुपए देगा, तो 882 रुपये। 800 रुपये तो देगा, और 82 रुपये क्या बन रहा है उसका ब्याज, यानी 82 रुपये वो अब हमें और देगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लगा रहे हैं। तो इसी तरह यही सूत्र में अगर 3 वर्ष का पूछेगा, यहाँ जैसे 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का पूछा है, अगर यहाँ 3 वर्ष देता तो फिर ये वाला सूत्र लगाते, कौन सा, ये वाला सूत्र लगाते। अगर 4 वर्ष का पूछता तो ये वाला सूत्र लगाते। समझ में आया इतना? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि स्क्रीन पर आ गया है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप लोग देख सकते हैं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर बन रहा है आप लोगों से, तो अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हम बता रहे हैं तुरंत आप लोगों को। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 3000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। फिर वही करना है, पहले 3000 का निकाल रहे हैं वो, तो 3000 का 10% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया 300,
अब 300 का निकालेंगे 10%, 300 गुणे 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया 30। अब 30 का निकालेंगे 10%, तो 30 गुणे 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना आया 3। अब इसमें 3 वर्ष वाला सूत्र लगेगा, तो 3 वर्ष का सूत्र क्या होता है CI निकालने का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3 गुणे कितना 300 प्लस 3 गुणे कितना 30, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, सूत्र भी दिखा चुका हूँ। तो अब प्लस 1 गुणे 3, इतना समझ में आया। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिकाई 9, 900 प्लस 3 त्रिकाई 9 यानी 90 प्लस 3 एकम 3। अगर इसे जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, कितना आएगा 993, इतना आया। कितना आया दोस्तों 993 रुपये। 3,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना बना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 993 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है 1600 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या करना है दोस्तों, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2 वर्ष का। तो इसका करेंगे 16,000 यानी 1600 का 1600 का 12.5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.0 यानी 200 आएगा। अब 200 का निकालेंगे 12.5%, तो 200 गुणे 12.5/100। अब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कितना आया यानी 25 आया। अब 2 वर्ष के लिए वही सूत्र लगाएंगे फिर से, CI 2 वर्ष का CI यानी 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 गुणे 200 प्लस 1 गुणे 25, 2 दूनी 400 प्लस 25 बराबर 425 रुपये। ये हमारा क्या आया फाइनल आंसर तीसरे का, यानी 1600 रुपये का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया 425 रुपये। इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया, नहीं दिख रहा है चलिए कोई बात नहीं, अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है दोस्तों, एक बार कमेंट करिए अब तो दिख रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है स्क्रीन पर, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसको हल करिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो करिए इसको आप लोग। करिए दोस्तों। चलिए हम करते हैं। पहले CI ज्ञात करेंगे चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए 5,000 8% की दर से बटा 100, 3 वर्ष का ज्ञात कर, 2 जीरो 2 जीरो 5 8 40 यानी 400। अब 400 का 8% ज्ञात करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और कितना आया 8 चौक 32। अब 32 का 8%,
बटा 100। काटोगे तो 2 एक कम 2, 25 चौके 100, यानी यहाँ 2 आएगा। 2 चौके 8, 25 चौके 100। इसका गुणा करेंगे तो 64 बटा 25। अब भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 2.56। कितना, 25 दूना 50, 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150। हाँ, चलिए आगे करते हैं। अब वही सूत्र लगाते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए वही 3 वर्ष का लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 कर देते हैं। 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होता है, 3 गुणे 400 प्लस 3 गुणे 32 प्लस 1 गुणे 2.56। चलिए इसको गुणा करते हैं तो 4 तिहाई 1200 और 32 त्रिका कितना होगा प्लस 96 और इसका तो वही होगा 2.56। अगर इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 6 5 और 2 8 9 2 1। हाँ, इतना क्या होगा हमारा, इतना तो हमारा क्या निकल कर आया, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल कर आया, 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 1,298 रुपये 56 पैसे निकल कर आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर यानी CI और SI में अंतर ज्ञात करना है। चलिए CI और SI में अंतर ज्ञात करना है तो SI तो अभी हम ज्ञात नहीं किए, पहले SI ज्ञात करते हैं। तो 5,000 का ये क्या निकाल रहे हैं दोस्तों हम, SI यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। 5,000 का 8% बटा 100 कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। अब गुणा कर दें तो गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों, 5 8 40 यानी 400 गुणा 3 बराबर यानी 1200। तो हमारा CI कितना आया था, 1298.56 माइनस 1200 इतना समझ में आया। अगर इसे घटाएंगे तो CI माइनस SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी 98.56 रुपये। चलिए दोस्तों ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा। 5वां क्वेश्चन क्या है, 8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है दोस्तों, हमें अंतर ज्ञात करना है यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, SI यानी साधारण ब्याज। 8,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का बटा 100, काट दें 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 दूनी 16 यानी साधारण ब्याज हमारा कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट 1,600 रुपये। कितना आया, 1,600 रुपये। चलिए आप CI याद करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 8,000 का ज्ञात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की दर से
परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है। काट दिए तो क्या आया, 800 आया। अब 800 का ज्ञात करेंगे 10% की दर से। काट दिए, कितना आया, 80 आया। 2 वर्ष का तो ही ज्ञात ही करना है दोस्तों। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष का सूत्र लगाएंगे। 2 × 800 प्लस 1 × 8 मतलब 1600। कितना आ रहा है दोस्तों, मतलब कि 1600 सॉरी दोस्तों, यहाँ 80 है तो यहाँ 80 भी रखेंगे तो 1600 प्लस 80 बराबर 1680 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 2 वर्ष का कितना आया दोस्तों, 1680 रुपये। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर, यानी CI माइनस SI बराबर CI कितना हमारा आया है 1680 माइनस, और SI नहीं दिख रहा होगा, चलिए ऊपर कर देते हैं। अब तो दिख रहा होगा दोस्तों। 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लिए हम, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया, वो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 1680 रुपये। अब 1680 में 1600 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 80 रुपये। कितना आया, 80 रुपये हमारा क्या आया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आया, 80 रुपये का आया। कितने का, 80 रुपये का। यह समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो थंबनेल कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, 6250 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके लिए CI 2 वर्ष का CI ज्ञात करेंगे। 2 वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 6250 रुपये गुणे 4% की दर से। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से काटें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 आया। अब 125 गुणे 2 बराबर कितना, 250। अब 250 का 4% निकालेंगे, 250 गुणे 4 बटा 100। सही दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, अब ये नहीं कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 चम 25, 5 गुणा 2 बराबर कितना आया, 10। कितना आया दोस्तों, 10। अब 2 वर्ष का CI निकालने के लिए हमने सूत्र क्या बताया था, 2 गुणे कितना आया 250 प्लस 1 गुणा कितना 10, यानी 500 प्लस 250 दुनिया 500 प्लस 10 बराबर 500 कितना 10 रुपये। 510 रुपये, इतना समझ में आया दोस्तों। 500 कितना 10 रुपये। ये हमारा क्या आया 6200 रुपये, 62,000 यानी 6250 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया दोस्तों, 510 रुपये। कितना, 510 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, चलिए स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहा है, तो इसका कमेंट में आंसर कमेंट करिए क्या होगा, फिर हम उसके बाद बताते हैं अगर नहीं आता आप लोगों का तो। चलिए बन रहा होगा आप लोगों से तो करिए।
तो चलिए बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग कर रहे होंगे। सीमा ने 16,000 रुपये का ऋण 2.5 यानी 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। सीमा ने 16,000 रुपये का ऋण लिया, किस परसेंट की दर से? 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया। 2 वर्ष बाद उसने ऋण चुका दिया। कितने वर्ष बाद चुकाया? 2 वर्ष बाद उसने क्या किया? ऋण चुका दिया। चुका दिया। ज्ञात कीजिए कि उसे कुल कितने रुपए देने पड़े और कितना ब्याज देना पड़ा। उसे कुल कितने रुपए देने पड़े और कुल कितना ब्याज देना पड़ा। चलिए 16,000 का निकालते हैं। 16,000 2 वर्ष का क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? CI 16,000 का 2.5/100, 2 जीरो से 2 जीरो दशमलव कंपेयर करें तो ये जीरो हट गया, तो 16 गुणे 2.5 नहीं, ये दशमलव लगाया अभी। 16 × 85 जीरो हासिल 8, 16 दूना 32, 8 40, यानी कितना आया दोस्तों? एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद लगा दी, कितना आया? 400 रुपये आया। CI अब 400 को निकालेंगे 2.5% की दर से, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौके 100 यानी 10 आया दोस्तों। एक अंक के बाद दशमलव ना रहेगा, तो कितना आया? 10 आया। अब निकालेंगे 2 वर्ष का, वही सूत्र लगाएंगे। CI 2 वर्ष का, तो 2 गुणे 400, 2 गुणे कितना? 400 प्लस 2 गुणे 400 प्लस कितना आया? अब इसको रखे 1 गुणे 10, गुणा कर दे 800 प्लस 10 बराबर कितना? नहीं दिख रहा होगा, चलिए स्क्रीन को ऊपर करते हैं। अब तो दिख रहा होगा, तो जोड़ेंगे 800 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 810 रुपये। 810 रुपये क्या आया दोस्तों? ये तो आया हमारा क्या? CI 2 वर्ष का। अब हमें कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा? तो 16,000 करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा 16,000 हमने लिया था, तो इसको तो करना ही पड़ेगा। और ऋण कितना देना पड़ेगा यानी ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो 810 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो अब हम जोड़ के देंगे, कुल कितना देंगे, टोटल कितना देंगे? तो टोटल देंगे 16,000 प्लस 810 बराबर कितना आएगा? 16,810 रुपये हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल पे करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे कि, तो दोस्तों मोहित ने, जैसे कि हमारा 8वां क्वेश्चन है, मोहित ने 10,000 रुपये का ऋण 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया। 3 वर्ष बाद उसने ऋण चुकता कर दिया। ज्ञात कीजिए कि उसे कितना ब्याज देना पड़ा। यही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? हमें ज्ञात करना है कि उसे कितना ब्याज देना पड़ा। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। कौन सा ब्याज? तो सिंपल इंटरेस्ट। पहले साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज ज्ञात करें ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इसी में रखेंगे मूलधन कितना दिया है? 10,000 दिया है, गुणे कितने परसेंट पर? 12 गुणे 3 वर्ष बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 36 यानी कितना? 3600 रुपये। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया दोस्तों? 3600 रुपये। अब हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो 10,000 का कितना परसेंट? 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया? 1200। अब 1200 का ज्ञात करेंगे 12% की दर से, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 बराबर में 144। अब 144 का ज्ञात करेंगे 12% की दर से,
अब ये कितना आएगा दोस्तों, 1728, 1728 बटा 100। अब ये दो जीरो प्लस में है, यानी 10 के घाते 2 प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में, यानी 17.28। कितना आया, 17.28। चलिए अब 3 वर्ष के लिए सूत्र क्या होता है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए कितने का, 3 वर्ष। कितने वर्ष का दोस्तों, तो 3 वर्ष का। सूत्र क्या होता है, तो 3 गुणे कितना आया 1200 प्लस 3 गुणे कितना आया 144 प्लस 1 गुणे कितना आया 17.28। अब गुणा कर दीजिए, बांटते हैं 3600 प्लस 144 त्रिका कितना होगा 432, कितना 432 प्लस कितना 17.28, कितना 17.28। अब जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8,2.9,4,0,4 यानी 4,049 रुपये 28 पैसे। कितना 4,049 रुपये 28 पैसे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। अंतर जब ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ा, कितना ब्याज देना पड़ा उसे ही ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें और है क्वेश्चन। देना पड़ा, यदि उस धन पर साधारण ब्याज लगाया जाता तो उसे कितना कम ब्याज देना पड़ता, वही हम ज्ञात कर रहे हैं। कितना, अगर साधारण ब्याज जैसे कि हमने यहाँ निकाल चुका हुआ है ऊपर, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमने निकाला है साधारण ब्याज। कितना आया है हमारा साधारण ब्याज 3600 रुपये, दिख रहा होगा, ये 3600 रुपये साधारण ब्याज आया। तो अब हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर करेंगे। बराबर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 4,049 रुपये 28 पैसे माइनस 3600 रुपये, इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 449 रुपये 28 पैसे। कितना 449 रुपये 28 पैसे। ये क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर आया। ये क्या हुआ दोस्तों, फाइनल आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ये 8 था, अब 9 दिख रहा होगा। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। CI बराबर 9,000 गुणे कितने परसेंट की दर से 10/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कितना आया ये 900 आया। अब 900 का ज्ञात करेंगे 10% की दर से बटा 100, 2 0 से 2 0, कितना आया 90। अब 90 का ज्ञात करेंगे 10% की दर से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आया 9। अब इसके लिए 3 वर्ष के लिए क्या सूत्र होता है, जैसे कि हमने बताया है आगे भी, यहाँ भी लिख देते हैं। 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का क्या दोस्तों CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए सूत्र होता है क्या 3 गुणे 900 प्लस 3 गुणे 90 प्लस 1 गुणे 9, 9 त्रिक 27 यानी 2700 गुणा करने पर प्लस 270 प्लस 9। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 9 और 7 7 2 9 2, यानी 2900, कितना 2979 रुपये ये आया। क्या ये हमारा आया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 वर्ष का क्या है दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पहला आंसर हुआ। और मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन तो भी ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना था हमारा? 9,000। कितना था दोस्तों? 9,000 हमारा मूलधन था। और ये CI कितना आया है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है? इसको जोड़ देंगे, 2,979 रुपये। जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 2 11, यानी 11,979 रुपये। ये हमारा क्या आया? मिश्र धन। एक आंसर वो आया था दोस्तों, एक आंसर ये आया और एक आंसर ये। हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है? 2,979 रुपये, 9,000 की दर। जब हम किसी को 9,000 दिए 10% की वार्षिक दर पर, तो हमारा 3 वर्ष बाद कितना ब्याज बना? 2,979 रुपये। और मिश्र धन पूछे कितना बना? तो 11,979 रुपये बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। 25,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन दोनों ज्ञात करना है। चलिए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। CI 25,000 4% की दर से, 2 जीरो सौ 2 जीरो, 25 चौके 100, यानी कितना आया? 1,000। अब 1,000 का ज्ञात करेंगे 4% की दर से, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दम 40, यानी 40। अब 40 का ज्ञात करेंगे 10% की दर से। नहीं दोस्तों, 40 का 4% की दर से। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी इसका गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 8/5, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी कितना आया? 1.6। अब 3 वर्ष के लिए सूत्र हमने बताया था। 3 वर्ष के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो 3 वर्ष के लिए सूत्र होता है 3 वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 गुणे 1,000 प्लस 3 गुणे 40 प्लस 1 गुणे 1.6। गुणा कर दो। 3,000 प्लस 4 3 12 120 प्लस 1.6। अब जोड़ दो दोस्तों, तो 6.121,3, यानी 3,121.6। 3,121.6 क्या आया है हमारा? CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आया 3 वर्ष का। अब हमें मिश्रधन भी ज्ञात करना है। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए क्या होता है सूत्र? मिश्रधन बराबर, यानी जितना हमारा मूलधन था, कितना था? 25,000। मूलधन हमारा कितना था दोस्तों? 25,000। और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट आया 3,121.6। अब इसे जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 28,121.60 रुपये। तो ये क्या आया दोस्तों? ये हमारा मिश्र धन आया। यानी एक आंसर ये है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, और मिश्र धन ये है। तो कैसी लग रही है क्लास? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 7,000 रुपये का 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या ज्ञात करना है? 2 वर्ष बाद मिलने वाले चक्रवृद्धि मिश्रधन की गणना करना है। 7,000 रुपये का 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद मिलने वाले चक्रवृद्धि मिश्रधन की क्या करना है दोस्तों? गणना करना है। चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे पहले दोस्तों। 7,000 का CI निकालेंगे। कितना? 2 वर्ष का ज्ञात कर 7,000 गुणे 6.5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 7
पना 35 के 5 हासिल 3, 7 छंग 42, 3 45, यानी 10.1 इतना आया। अब 455 का 6.5% की दर से ज्ञात करेंगे। 455 का 6.5 बटा 100 गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 2957.5 बटा 100। अब नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक इधर जंप करेंगे तो यहाँ आएगा, तो क्या आ जाएगा? 29.575 इतना ये। अभी इसको रुपए नहीं लिखेंगे दोस्तों, इतना ये आया। अब 2 वर्ष के लिए सूत्र क्या होता है सी आई ज्ञात करने का? 2 वर्ष का सी आई ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणे 455 प्लस 1 गुणे 29.575। आप गुणा कर दें इसका, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 910 ये आएगा, प्लस ये तो उतना ही आएगा 29.575। अब इसे अगर हम तो इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जोड़ेंगे तो आएगा कितना आएगा? सी आई कितना आएगा हमारा? अगर जोड़ेंगे इसे, जोड़ेंगे तो 939.575 ये आया। अब मिश्रधन हमें ज्ञात करना है। मिश्रधन तो पूछा ही है ना दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? मिश्रधन बराबर मूलधन हमारा 7,000 रुपये था, कितना? 7,000 प्लस 939.575। अब इसको जोड़ेंगे तो 7,939.575 रुपये। ये हमारा क्या आया? ये हमारा क्या आया दोस्तों? दिख रहा होगा, ये हमारा क्या आया? फाइनल आंसर मिश्रधन आया। ये हमारा क्या आया? मिश्रधन आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, रवि ने एक बैंक में 15,625 रुपये जमा किया। कितना रुपए जमा किया? 15,625 रुपये जमा किया। कितना रुपए दोस्तों? 15,625 रुपये जमा किया। फिर क्या किया? जमा किए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे? 3 वर्ष के बाद की भी गणना की है। 3 वर्ष के बाद की भी क्या करना है दोस्तों? हमें गणना करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसका सलूशन? तो पहले हम वही करेंगे, 15,625 का कितने परसेंट की दर से? 8% की दर से सी आई ज्ञात करेंगे ना। सी आई बटा 100 काटेंगे इसे तो कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? अगर काटेंगे 100 से तो कितना आएगा? पहले इसको काट देते हैं। 25 चौके 100, 25 2 चौके 8, 25 चौके 100, 2 चौके 8। अब इसे काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 छक्का 150 और 25 दूना 50, 25 पंचे 125। तो कितना आया? 625 गुणे 2 बराबर 1250। कितना आया दोस्तों? 1250। अब 1250 का ज्ञात करेंगे 8% की दर से। 1250 गुणा 8/100। अब इसको भी काटेंगे, 2 चौके 8, 25 चौके 100। अगर इसको काटेंगे 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दुनैया 25 एकम 25 और 25 पंचे 125। कितना दोस्तों? 25 पंचे 125। अगर गुणे 50 दुनैया 100, यानी 50 गुणे 2 बराबर 100। अब 100 का ज्ञात करेंगे। कितना परसेंट? 8% की दर से 100। तो 100 से 100 कटा, कितना आया? 8। कितना आया दोस्तों? 8। चलिए स्क्रीन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको ज्ञात करते हैं। अब सी आई 3 वर्ष का ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हमने बताया था?
3 इंटू 1200 क्या 50 प्लस 3 इंटू कितना 100 प्लस 1 गुणे 8। अब गुणा कर दो तो 12 त्याई 36 एक 3700 कितना 50 3700 दोस्तों 50 कितना 3750 ये आया। और इसका गुणा करेंगे 100 त्रिका 300 प्लस 8। इसको जोड़ेंगे अगर तो क्या आएगा दोस्तों, जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 4058 यानी 4058। अब ये क्या आया हमारा CI निकल कर आया है, क्या आया CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब टोटल कितना होगा, टोटल क्या ज्ञात करना है 8% 3 वर्ष बाद मिलने वाला, यानी टोटल कुल कितना मिलेगा 3 वर्ष बाद, टोटल कितना मिलेगा वही ज्ञात करना है हमें। तो टोटल ज्ञात करेंगे हम, टोटल कितना मिलेगा हमें, टोटल कितना मिलेगा वही ज्ञात करना है। चलिए अब पहले हमारा 15,625 तो हमने खुद ही दिया था, और कितना हमारा इंटरेस्ट बना उसको भी जोड़ देते हैं। तो 4,000 कितना 58 रुपये हमारा इंटरेस्ट बना। टोटल कितना आया हमारा 19,683 रुपये। कितना बना हमारा दोस्तों 19,683 रुपये टोटल हमारा बना। तो ये जैसे कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, तो बताइएगा कैसी लगी क्लास, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी तरह की मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू, जय हिंद।